नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीएस कोचिंग क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं किरचॉफ के दोनों नियम तथा इसका परिपथ आरेख और ये किस संरक्षण पर आधारित होते हैं। बोर्ड एग्जाम में तीसरे नंबर चैप्टर से विद्युत धारा से क्वेश्चन ना आए और क्वेश्चन विद्युत किरचॉफ का नियम ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बोर्ड एग्जाम में हर साल किरचॉफ के दोनों नियम आते हैं। नहीं विश्वास होता है तो आप अपने अनसॉल्व उठा के देख लीजिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में आया। 4 से 5 नंबर का हर साल आपके 5 नंबर, शायद 2022 में 5 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में ये आया था। ठीक है, सेट में देख लेना, किसी न किसी सेट में 5 नंबर का आया था। 2023 में भी आया है। मतलब लगभग हर साल ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने 4 से 5 नंबर क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने अपने जैसे जटिल परिपथ आपने देखे होंगे कभी कभी, तो जैसे होते हैं परिपथ में ऐसे दिए होते हैं, परिपथ में ये प्रतिरोध लगा होता है, ये विद्युत भाग बल बैटरी लगी होती है, इस प्रकार की। तो किरचॉफ ने देखा कि इन प्रश्नों को जैसे दिया, इसमें धारा का मान ज्ञात करना, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, विद्युत भाग बल का मान ज्ञात करना, ये बहुत कठिन पड़ रहा था। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर जटिल परिपथों को हल करने के लिए 2 नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें आप किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया। किरचॉफ ने जटिल परिपथों को हल करने के लिए अपने प्रयोग के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लिख दोगे तो क्वेश्चन को बड़ा, आंसर आपका बड़ा हो जाएगा। आंसर बड़ा हो जाएगा तो आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, आंसर बड़ा हो जाए तो नंबर भी आपको मिलेंगे खूब। तो देखो, तो प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम या संधि का नियम, तो उन्होंने ये आप समझो डायरेक्ट प्रथम नियम। तो उन्होंने बताया था कि प्रथम नियम में आप ऐसा कीजिए कि कोई संधि है, मान लीजिए संधि मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का पॉइंट होता है मेन, जहाँ से चीज़ निकलती हैं या आती हैं या जाती हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ संधि का। तो मान चलिए संधि पे कोई धारा आ रही है पास उसके, मान लीजिए 5 है, 5 एम्पियर की है, और कोई धारा मान लीजिए जा रही है, कोई धारा फिर भी आ रही है 4 एम्पियर की। ठीक है, और कोई धारा दूर जा रही है इससे, मान लीजिए 3 एम्पियर की। ठीक है, अब कोई धारा इससे फिर एक अगली धारा फिर इससे दूर जा रही है, मान लीजिए वो 6 एम्पियर की है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। अब आप कहेंगे बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? बीजगणितीय योग का मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग। तो देखो, आने वाली धारा को हम प्लस से लिखते हैं संधि, और दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव से लिखते हैं। तो इन सब का बीजगणितीय योग मतलब एक योग इनका 0 के बराबर होगा। कैसे? देखो प्रूफ करता हूँ। 5 एम्पियर प्लस, देखिए ये 4 एम्पियर का जा रही है, और ये 3 एम्पियर की यहाँ से दूर जा रही है, तो नेगेटिव का 3 एम्पियर लीजिए, और ये नेगेटिव का 6 एम्पियर लीजिए। इन सब का योग 0 के बराबर होगा। कैसे होगा 0 के बराबर? देखो, ये 5 + 4 9 हो गए, और नेगेटिव 9 हो गए, तो बताओ 0 हो गया। जब मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, नहीं तो आप किसी भी उठा लेंगे, किसी को भी आप परिपथ, कैसा भी परिपथ आप उठा लेंगे, उसमें संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होगा। तो क्या ध्यान रखेंगे, किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बिल्कुल सरल सा नियम है, और ये आवेश संरक्षण पर होता है, क्योंकि आवेश मतलब धारा का, तो धारा को ले जाता है, मतलब धारा के बारे में, तो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब इसका परिपथ आरेख भी हमसे पूछा, तो ये मैंने परिपथ बना लिया। I1 + I1 देखिए पास आ रही है, I2 पास आ रही है, I3 दूर जा रही है। तो अगर आप इसका लिखेंगे ना, तो आप ऐसे लिखेंगे इसका, अगर आपको बनाना है तो I1 + I2, और नेगेटिव का दूर जा रही है तो I3 बराबर 0 के होगा। देखिए इससे न्यूमेरिकल कैसे आता है, आपको एक आध न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ आपको। देखो न्यूमेरिकल, ये मान लो 5 एम्पियर की जा रही है, ये मान लो 6 एम्पियर जा रही है, और इसका मान आपको ज्ञात करना है I। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसमें कितनी धारा दूर जा रही होगी। तो समस्त धारा को बीजगणितीय योग 0 होता है। 5 और पास आ रही है +6, दूर जा रही है नेगेटिव I, कितना 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो आप कैसे निकालिए? 5 + 6 11 एम्पियर आ गया, 11 - I बराबर 0, तो I का मान आ गया 11 एम्पियर। ठीक है, तो इस अज्ञात I का मान आ गया 11 एम्पियर। आप देख लो इसमें रख के, ये आपका 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है,
ऐसा होता है, आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल भी हर साल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, तो आप कर जाओगे। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। मतलब डेल्टा आई मतलब सिग्मा आई, मतलब सिग्मा मतलब जोड़, सभी आइयों का जोड़ या घटाव 0 का इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको नियम क्लियर हो गया। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे थोड़ा समझ लेना। ठीक है, इसे थोड़ा समझ लेना। तो उन्होंने किरचॉफ ने दूसरे नियम बताया था कि जैसे आप किसी परिपथ को उठा रहे हो, जैसे ऐसा परिपथ हो रहा है, इसमें एक विद्युत वाहक बल लगा है। ठीक है, और इसमें ये परिपथ है। तो उन्होंने बताया था कि आप क्या कीजिए कि आप प्रतिरोध ले लीजिए, ये ले लिए मैंने प्रतिरोध। ठीक है, इसका मान विद्युत भाग मान लो E1 है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका विद्युत भाग मान लो E2 है, इसका प्रतिरोध R2 है। अब आप जानते हो बड़ा वाला सिरा धन होता है, छोटा वाला ऋण होता है, और बड़े वाले से धारा निकलती है। ठीक है, मान लो इससे धारा I1 निकल रही है, इससे धारा मान लो I2 निकल रही है। ठीक है, यहाँ से I1 यहाँ से निकली, यहाँ से I2 निकली। अब देखो इसमें कितना बहेगी, I1 प्लस I2, दोनों का योग होगा ना, I1 प्लस I2। संधि पे आने वाली धारा देखो, यहाँ पे I1 आ रही है, यहाँ पे I2 आ रही है, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा I1 प्लस I2। तो इसमें I1 प्लस I2 R3 में बह रही है। तो उन्होंने बताया था कि आप मान लीजिए इसे बंद पास ले, ये बंद है ना, ये पहला बंद पास, ये आप मान लें दूसरा बंद पास ले। तो उन्होंने बताया किसी बंद पास में बहने वाली धारा, इसमें I1 बह रही है, बहने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोध कितना है R1। संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग बीजगणितीय गुणन। तो अब देखो संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय गुणन बोला है ना, तो देखो अब पहले धारा और प्रतिरोध जितने इसमें लगे हैं उसको पहले गुणन कर लीजिए। बीजगणितीय मतलब पहली का पहले से, पहले वाले सिरे धारा का पहले वाले सिरे से प्रतिरोध से गुणन, प्लस बीज योग मतलब प्लस, बीज मतलब प्लस। अब प्लस देखो I2, देखो ये I1 गई, I1 इधर गई। अब देखो इसमें कितनी बह रही है, I2 बह रही है, लेकिन हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा ना, नेगेटिव लग जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए I1 मतलब ये देखिए यहाँ से I1 R1 निकल गई। अब यहाँ से परिपथ में चलो, जैसे ये चले ये चले ये चले ये चले, अब इसको धारा को भूल जाओ, इसमें धारा I2 बह रही है, लेकिन यहाँ पे धारा ऐसी बह रही है, हम ऐसे चल रहे हैं, तो अपोजिट मतलब विरोध, तो विरोध मतलब माइनस का चिन्ह आ गया, I2 और प्रतिरोध R2। ठीक है, अब बस इस परिपथ में इतने ही लगे हैं। अब इसमें वापस लौट आओ, बराबर चिन्ह लगा दो। देखो E1 है विद्युत भाग बल, समस्त विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखो अगर आपका धन और ऋण का टर्मिनल सेम है, दिशा उनकी सेम है, तो उनको घटा दो, E1 माइनस E2 कर दो। अगर विपरीत है तो उनको जोड़ दो, E1 प्लस E2 कर दो। क्योंकि देखो इससे धारा ऐसी बह रही है, इससे धारा ऐसी बह रही है, तो दोनों का अपोजिट है ना, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो उन्होंने यही बताया था किसी बंद पथ में या किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसकी संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग गुणन उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार याद कर लेना इसको आप, तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे इसको अच्छे से, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजीय गुणन उस परिपथ में लगाए गए समस्त विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ गए, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखो ये परिपथ यहाँ पे बना दिया मैंने, ऐसा परिपथ बोला था ना, तो परिपथ यहाँ पे बना दिया, इसका R3 है, यहाँ से धारा I1 बह रही है। ठीक है, इसमें भी I1 बह रही है, और यहाँ से धारा बह रही है I2, यहाँ से निकल रही है धारा, तो यहाँ से I2, इसमें बह जाएगी कितनी, I1 प्लस I2। ठीक, अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे बस आप इतना लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिग्मा IR इक्वल, आर प्रतिरोध बड़ा बनाइए, सिग्मा IR इक्वल सिग्मा E, बस इतना आप लिख दीजिए। बस ये आपके हो गए 5 नंबर क्लियर। समझ में आ गया हो ना, ऐसे आपको लिख देना है वहाँ पे। सिग्मा ऐसा सही से बनाना थोड़ा ऐसा, ठीक है, ऐसा आप सिग्मा बना देना वहाँ पे। ये आपका सिग्मा है और सिग्मा IE मतलब इन सभी का योग, ये मैंने आपको समझाया। जब न्यूमेरिकल लगाने का दे तो मेरी बात को ध्यान आएगी आपको, यहाँ मैंने ऐसे बताया था, तो आप समझ गए होंगे ये आपका ऐसा था नियम। तो आशा है दोस्तों आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है
कि एक बार प्लीज़ मेरे कहने पर आप प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। आपको नियम क्लियर ना हो तो मुझसे आप कहिएगा। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। किसी परपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधक का बीजगणितीय गुणन उस परपथ में लगे समस्त विद्युत बल के योग के बराबर होता है। समझ गए होंगे आप। तो आशा है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।